ओम। आज पुनः हम प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ऋषि चिंतन के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का शीर्षक है हमारी संस्कृति नारी के सम्मान की संस्कृति है। छत्रपति शिवाजी के दरबार में उत्सव का वातावरण था। धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न गढ़ों को जीतने के क्रम में आज शिवाजी को एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई थी। कल्याण का किला आज उनके विजय रथ के समक्ष आ गिरा था। यह किला अजय माना जाता था। स्वाभाविक था कि उस पर विजय प्राप्त करने के उपरांत शिवाजी के सैनिकों में उत्सव का माहौल बनता। इसी क्रम में जीती गई वस्तुओं को शिवाजी महाराज के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा था। सर्वप्रथम जीते गए हीरे जवाहरातों को दिखाया गया। शिवाजी ने उन सबको कोषागार में रखने का आदेश दिया ताकि इनसे प्राप्त मुद्राओं से प्रजा का पोषण किया जा सके। अभी यह चल ही रहा था कि कुछ सकुचाते हुए सेनापति मोरोपंत शिवाजी से बोले, महाराज, सैनिक कल्याण के किले से आपके लिए कुछ उपहार लाए थे, आप शायद इसे देखना चाहें। शिवाजी से सहमति मिलने पर मोरोपंत ने एक पालकी दरबार में बुलाई और बोले, महाराज, इसमें कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्रवधू गौहर बानो है। मुगलों में जीते गए राज्य की स्त्रियों से विवाह का प्रचलन है और यही सोचकर हम गौहर बानो को आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुए हैं। शिवाजी के मुख पर विषाद की रेखा आई और थोड़ा क्रुद्ध होकर वे बोले, मेरे साथ इतने वर्ष रहकर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। मोरोपंत, नारी कोई वस्तु नहीं जिस पर जीतने के बाद कोई भी अधिकार स्थापित कर ले। गौहर बानो को ससम्मान उनके पिता के पास छोड़ आओ। छत्रपति शिवाजी के इस व्यवहार ने सिद्ध कर दिया कि हमारी संस्कृति नारी की सम्मान की संस्कृति है, नारी की आदर की संस्कृति है। नारी के प्रति यह वासनात्मक दृष्टिकोण ही पुरुष को वैसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए मजबूर करता है जिससे वह अपनी गई गुजरी हालत से ऊपर न उठ सके। खेद का विषय यह है कि इसी कारण अभी तक लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता उतनी नहीं समझी जाती जितनी कि समझी जानी चाहिए, और न स्त्रियां समझदार होने पर स्वयं स्वसंस्कृत बनने का प्रयास करती है। दोष उनका नहीं है, वरन उत्पन्न की गई वे परिस्थितियां हैं जिनमें स्त्रियां अपने स्वरूप को ही पहचान नहीं पाती। सर्वतोमुखी प्रगति के लिए प्रोत्साहन मिलने के स्थान पर तथाकथित शुभ चिंतकों एवं संबंधियों द्वारा उन्हें निरुत्साहित ही किया जाता है। विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए कोई स्त्री जीविका उपार्जन के लिए घर से बाहर कदम भी उठाती है तो उसके चरित्र पर तरह तरह का आक्षेप लगाया जाता है। इन संकुचित धारणाओं के कारण परंपरागत वातावरण में पली स्त्रियां आगे बढ़ने का साहस तक नहीं कर पाती। परिवार संस्था की दो इकाई है, स्त्री और पुरुष। उसे मजबूत तथा संपन्न बनाने के लिए आवश्यकता है कि पति और पत्नी दोनों ही मेहनत करें। यह नहीं कि एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर दूसरे साथी का बोझ बढ़ाए। अपने देश में नारी को वैधानिक दृष्टि से तो पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त है, पर अभी वैसी स्थिति नहीं है कि वह उन अधिकारों का उपयोग कर सके और उनसे लाभ उठा सके। वह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं नियुक्त की जाती है, परंतु इन अवसरों से लाभ उठाने वाली महिलाएं की संख्या अभी भी बहुत सीमित है, बहुत कम है। इसलिए महिलाओं को अपना उच्च पद प्राप्त करने के लिए अपना शिक्षा बढ़ाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें।